हमारे गोचर में ग्रहों की जो परिवर्तित होती स्थितियां हैं उन पर हमारे व्यूवर्स की काफ़ी ज़्यादा नज़र रहती है। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इस समय पर जो शनिदेव अस्त हो रहे हैं, शनिदेव जी की शनि रश्मि अस्त हो रही है, तो वो क्यों हो रही है और उस पर आपका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव क्या है, शनिदेव को हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें कर्मों का फलदाता कहा गया है। शनिदेव अगर कर्म फल प्रदान ना करें तो इस समाज में बहुत ही ज़्यादा बुराइयां व्याप्त हो जाएंगी। लोग धर्म मत की जगह मनमत का अनुसरण करने लगे, और वैसे भी 50% लोग मनमत का ही आचरण करते हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता। इन सभी चीज़ों का, इन सभी अनैतिक क्रियाओं का दंड देने का कार्य जो है शनिदेव जी के पास है। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव जी अस्त होकर क्या करेंगे। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं ग्रह अस्त क्यों होता है। ग्रह अस्त होता है, देखिए ये आपका योग 30 साल बाद बन रहा है। कुंभ राशि में शनिदेव जी अस्त हो रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो क्या होता है, वो जब वो सूर्य के बहुत अधिक समीप पहुंच जाता है तो उसकी रश्मि जो है वो सूर्यदेव में विलीन हो जाती है। तो सूर्यदेव में विलीन हो जाती है, यानी कि धरती पर उसके तरंगे या उसकी किरणें या उसकी रश्मियाँ नहीं पहुंच पाती हैं। तब वह फल अस्त होता है। पृथ्वी से देखने पर जिस तरीके से देखिए सूर्य अस्त होता है प्रत्येक शाम को, लेकिन क्या उसका प्रभाव नहीं रहता है, उसी प्रकार से इन ग्रहों के साथ भी होता है। और शनिदेव भी इसी प्रकार से अस्त होने वाले हैं, क्योंकि उनकी रश्मियाँ जो है इस समय पर सूर्य में विलीन होने वाली हैं। यानी कि पृथ्वी से देखने पर किसी भी तरीके से शनिदेव, यानी वो ग्रह जो जिस ग्रह की हम चर्चा करते हैं वो ग्रह हमें दिखाई नहीं देता है, और अगर देखते भी हैं तो उनकी गति भी धीमी हो जाती है। उस समय पर वो इतनी धीमी गति से गोचर करते हैं, तो जो ग्रह धरती से दिखाई देने वाले हैं वो ग्रह आपको एक ही जगह पर ठहरे प्रतीत होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो देखिए इस समय क्या है, आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है, और शनिदेव कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके धन भाव में। 7.5 का इस समय आप पर प्रभाव है, क्योंकि 7.5 जब देखिए यहाँ पर शनिदेव आते हैं उसके पहले ही इस जगह से जब शनिदेव प्रारंभ करते हैं तब आपको उसके 7.5 के परिणाम देखने के लिए मिलने लगते हैं। और यहाँ पर भी जब हम होते हैं तो शनिदेव एकदम से अपना प्रभाव नहीं खत्म करते हैं। जब वो इस जगह पर लगभग आते हैं तब उनका प्रभाव समाप्त होता है, यानी कि 7.5 का प्रभाव अभी आप पर और भी रहने वाला है। यानी कि जब इनका समय काल ये गोचर परिवर्तित हो जाएगा उसके बाद भी आपके ऊपर शनि का प्रभाव रहने वाला है। तो यानी कि इस समय आपको 7.5 से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब रश्मियाँ पहुंच नहीं पाएंगी तो उनकी निगेटिव जो 7.5 का प्रभाव है वो भी आपके ऊपर से नगण्य देखा जाएगा। यानी कि इस समय पर आपको वाणी में, आपको कुटुंबियों से संबंध में, आपको धन आगमन में, आपको पैतृक संपत्ति के लाभ में, आपको अपने संचित धन में इस समय पर इजाफा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि 7.5 जो इस समय आपके धन भाव में बैठी हुई थी, थोड़ा सा शुभ तो हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50% आपके लिए शुभ हो चुकी है। मेरे पिछले कई वीडियोज डाले हैं जिनमें आपको 50% इनके शुभ परिणाम मिल रहे हैं, किंतु यहाँ पर अब यह जो है इस समय पर आपको 75% अच्छा रिजल्ट देने वाली है। ऐसा नहीं है कि पूरा आपको अच्छा ही रिजल्ट दे देगी। 100% 7.5 का प्रभाव नहीं खत्म होगा, लेकिन क्या है इस समय आपको 75% 7.5 से निजात मिलने वाली है। तो सबसे शुभ समय तो ये है आपका कि इस समय पर आप सौभाग्यशाली हैं कि 35 दिन आपको अपनी आगे की तैयारियों को करने के लिए, या अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो इस समय पर अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप नई जॉब स्विच करना चाहते थे तो जॉब चेंज करना चाहते थे तो वो कर सकते हैं। आप कुटुंबियों के साथ मिलकर कोई कार्य करना चाहते थे वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए पूर्ण रूपेण विश्वास किसी पर नहीं करना है, आपको पूर्ण रूपेण विश्वास किसी पर भी नहीं करना है, क्योंकि 25% अभी भी आप पर प्रभाव है। इसके अलावा आप कोई मेडिकल लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या फिर आप सुख सुविधा की कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, तृतीय दृष्टि यहाँ पर जाएगी। सुख सुविधा की कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, भूमि भवन वाहन का भी योग आपका है। अगर आप लेना चाह रहे थे काफ़ी समय से तो वो इस समय पर आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ नियम लागू होता है
कि पूर्ण रूपेण किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है आपको। आप काम किसी को भी सौंप दीजिए, लेकिन 100% अपनी दृष्टि उसके ऊपर रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको कोई भूमि विवाद में फंसा दे, कि जिस भूमि के लिए वो आपको डील करवा रहा है व्यक्ति, ऐसा तो नहीं वो भूमि विवादित हो, आपका पैसा वहाँ जाकर फंस जाए। तो इन सब चीज़ों पर आपको नियंत्रण करना है। आप इस समय पर कोई मांगलिक कार्यक्रम में करा सकते हैं। आप अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेज सकते हैं। आप स्वयं भी धर्म स्थानों की यात्रा करते हुए देखे जाएंगे। धर्म स्थान यानी कि मंदिर, और इस समय मंदिर पर जाना आपके लिए श्रेयस्कर भी है। और मंदिर में आप जितना ज़्यादा चने की दाल या फिर इस तरीके की चीज़ें, भूखे को भोजन कराना, देखिए अन्नदान सबसे बड़ा वहाँ दान है। भूखे को भोजन कराना, ये चीज़ें अगर यदि आप साथ में करते जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। माता से आपके संबंध मधुर होंगे। माता से अलगाव की जो स्थितियाँ बनी हुई थी, जो परिवर्तन योग बना हुआ था, वो इस समय पर दूर होगा। आप माता के साथ, आप परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन इस समय सुखद जीवन व्यतीत करते हुए देखे जाएंगे। सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी, तो यानी कि इस समय पर आपको जो है भूमि, भवन, वाहन, इस समय पर आपको, यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हुए हैं या गुप्त या कोई रिसर्चर है, तो इस समय पर आपको कोई अच्छी सुखद घटना मिलने की उम्मीद है। सुखद समाचार आपको दिखाई देंगे अपने कैरियर से रिलेटेड। या फिर अगर आप इन चीज़ों में नहीं हैं तो आप इन चीज़ों के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी, और इस समय पर आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट विज्ञान वगैरह इन चीज़ों के बारे में रुचि लोगों से इधर उधर से जानकारी एकत्र करते हुए भी देखे जाएंगे। बहुत ही सुंदर संयोग बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो है शनिदेव की जब यहाँ पर दृष्टि है तो थोड़ा सा देखिए जॉइंट पेन, आपको दांतों से रिलेटेड समस्याएं, और आपको हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, जॉइंट पेन, सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं आपको अंदर देखी जा सकती हैं। दसम दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव पर। जब लाभ भाव पर आपकी दसम दृष्टि जाएगी तो आपके लिए यहाँ पर भी जो पहले से साढ़े साथी का प्रभाव, तो देखिए साढ़े साथी का प्रभाव 25% ही आपको मिलेगा इस समय पर। इस समय यानी अगर आपका कोई सोर्स पहले से बंद हो गया है तो उसे आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई नया सोर्स बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो इस समय पर यह गोचर आपका बहुत अच्छा है। आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, और आपको इस समय पर जो है बाहर के सराउंडिंग फेस से जो आपको एनवायरनमेंट से सहयोग मिलना चाहिए वह मिलेगा। कुल मिलाकर ये शनि देव जी का अस्त समय आपके लिए, आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने योग्य है, देखिए गोचर का आपके ऊपर 50% प्रभाव पड़ता है और 50% आपकी कुंडली का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब ये दोनों ही चीज़ें आपकी सही होंगी तभी ये फलादेश जो है सटीक साबित होगा। लेकिन अगर आपके गोचर में तो इस समय पर ये फलादेश अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये जितना ख़राब होगा, मान लीजिए 25% ख़राब है, 50% ख़राब है, तो उतना आपको इसका प्रभाव कम देखने के लिए मिलेगा। या फिर ये जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, जैसे शनिदेव की बात की है, शनिदेव जी आपकी कुंडली में भी अस्थावस्था में बैठे हुए हैं, आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, या फिर भाव बल से कमज़ोर है, सठ बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, या फिर शत्रु ग्रह के साथ युति करके बैठे हुए हैं, नवमांश में कमज़ोर है, दशमांश में कमज़ोर है, सठ बल से कमज़ोर है, तो आपको इन सब प्रभावों में कमी देखने के लिए मिलेगी। यही प्रभाव आपको निगेटिव प्रभाव दिखाई देंगे। तो ऐसे समय में देखिए मैं आपको हमेशा यही बताती रहती हूँ कि आपको उपाय की बहुत ज़रूरत होती है। उपाय क्या है? एक साइंस है। हमारे जन्म के समय एक ऑरा हमारे चारों ओर निर्मित होता है, जो ऑरा इन 9 ग्रहों की ऊर्जाओं से मिलकर बना होता है। उन ग्रहों की ऊर्जाओं को हमें सही करना होता है, तो उस ग्रहों की ऊर्जाओं को सही करने के लिए या तो हम मंत्र जाप करते हैं, या फिर हम उन संबंधित चीज़ों का दान करते हैं मंदिर में, या फिर कहीं जल प्रवाह करते हैं। तो इन सभी उपायों का उस ऑरा की तरंगों को सही करने में बहुत योगदान होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि आपको उपाय करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले आप शनिदेव जी के जब उपाय करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला जो सटीक उपाय होता है वो होता है बीज मंत्र का जाप। ओम सन शनिश्चराय नमः, शनिदेव का बीज मंत्र। इसका आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, इनका आप एक नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में शनिदेव जी के आपको उत्तम परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप या तो शनिवार का व्रत करें या शनि की होरा में निर्जला व्रत करें। शनि के होरा काल आप नेट से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। निर्जला व्रत करें।
इसके अलावा आप शनिदेव मंदिर में जाकर नारियल जो पानी वाला होता है उसे दान करें, जिस पर बाहर जटा होती है। घर के मुख्य चौखट पर 3 मुखी तिल के तेल का दीपक जलाएं। घर के मुख्य चौखट पर नहीं जलाना चाहते हैं तो शनि मंदिर में जलाएं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। ये आपके शनि के दुष्प्रभावों को कम करने में आपकी मदद करेगी। तो आपकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।